वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे डेटा क्लीनिंग विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेटा क्लीनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। डेटा क्लीनिंग का इम्पोर्टेंस डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एक जो क्लीन डेटा है, वो क्लीन डेटा अगर हम मशीन लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज़ करें तो उसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट जनरेट, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा। तो दैट इज द रीजन हम लोग डेटा क्लीनिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथन में डेटा क्लीनिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज हम पाइथन के कुछ 5 बेसिक डेटा क्लीनिंग मेथड्स यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल या फिर किसी भी आपके ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब को आपको ओपन करना है। वेलकम टू गूगल कोलैब, देन न्यू नोटबुक पे प्रेस करना है। ओके, लोडिंग के लिए कुछ टाइम लेगा, ये फ्यू सेकेंड्स या फिर फ्यू मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा, डिपेंडिंग ऑन योर वाईफाई क्वालिटी। तो सबसे पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी है। पांडास यूज कर सकते हैं हम लोग। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एंड देन हम लोग numpy भी इंपोर्ट करेंगे। numpy एज np। और अगर आपने इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको यहाँ पे पहले जाना है, पिप इंस्टॉल पांडास। ये देखिए मेरे यहाँ में आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि मेरे पीसी में पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और मल्टीपल लाइब्रेरीज आप इसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में। देन हम लोग एक डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे। ये डेटा सेट आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। मैं गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज वहां से आप डाउनलोड करिए। ये देखिए यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे और अपलोड वन आइटम, ओके। और यहाँ पे ओके हम लोग प्रेस करेंगे एंड देन हम लोग डेटा फ्रेम का यूज करेंगे टू एक्सेस द डेटा एवरी टाइम। मैं आपको बता देता हूँ df, यहाँ पे मैंने df करके लिखा है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी xyz abc टू एक्सेस द डेटा फ्रेम। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे फिर pd डॉट रीड csv। आई होप आप मुझे ही देखते 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 फॉलो कर रहे होंगे। देन df कॉपी पाथ और यहाँ पे पेस्ट पाथ कर देना है एंड देन रन द सेल। ये जो आप डेटा देख रहे हो, यहाँ पे नेम में ये बैकवर्ड स्लैश है, कॉमा है, कहीं कहीं डॉट है और कहीं कहीं तो NaN है। दैट मीन्स नल वैल्यूज भी है। तो ऐसा डेटा सेट किसी काम का नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी की डेटा है। तो हमारा काम यही है कि डेटा सेट को क्लीन करना और इंप्यूट करना, और अल्सो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव करना है हमें। वंस द डेटा सेट इज रेडी, एक बार डेटा सेट यहाँ पे आ चुका है तो हम लोग को पहले ये चेक करना है कि टोटल परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज कितने हैं। परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को इनिशिएट करेंगे।
नल वैल्यूज। और ये स्टेप को बहुत अच्छे से देखिए, df डॉट इज नल डॉट सम, देन लेंथ ऑफ df डाल देना है आपको यहाँ पे, लेंथ ऑफ df, देन अगेन नल वैल्यूज। ओके, परसेंटेज प्रॉपरली प्रिंट होने के लिए यहाँ पे एट द एंड आपको इनटू 100 लगाना नहीं भूलना है। यहाँ पे आप देख रहे हो गाइस, नेम में 2.5% नल वैल्यूज है, एज में 25% नल वैल्यूज है, सैलरी में 17%, डिपार्टमेंट में 5%, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ नल वैल्यूज किसमें है? अनवांटेड डेटा में। तो मोर देन 100%, 50% अगर जिसमें नल वैल्यूज है तो मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे ही कॉलम को रिमूव कर देंगे। df डॉट ड्रॉप, इस कॉलम का नाम दे देना है, एंड देन एक्सेस इज इक्वल टू 1, एक्सेस इज इक्वल टू 1 मीन्स हम लोग पूरे कॉलम को डिलीट करेंगे, और जब एक्सेस इज इक्वल टू 0 होगा तब वो रोज को डिलीट करेगा। देन हम लोग फिर से df डाल देंगे ताकि हम चेक कर पाए कि ये प्रॉपरली हुआ है या नहीं। ओके गाइस, डिलीट तो नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे इससे पहले हम लोग df लगा देते हैं। हाँ गाइस, चेक इट, अनवांटेड डेटा नाम का अभी कोई कॉलम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो है ना, ये बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश, देन कॉमा, डॉट, ऐसे वैल्यूज को सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे, एज से भी और नेम से भी। तो चलिए मुझे फॉलो करिए, मैं जैसा कर रहा हूँ उस स्टेप्स को फॉलो करिए। df डॉट नेम इज इक्वल टू df नेम डॉट str डॉट स्ट्रिप, देन हमें बैकवर्ड स्लैश को रिमूव करना है तो हम ये डाल देंगे, कॉमा को रिमूव करना है, डॉट को रिमूव कर देना है, एंड देन ये दो वैल्यूज को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हमारे कॉलम में से ये 4 या 5 वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी और हमारा डेटा फिर से कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये देखिए, नाउ द डेटा इज कंसिस्टेंट। इसमें कहीं फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिखेगा अभी आपको, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ओके, इसमें कहीं नहीं दिखेगा। तो सेम अभी हम लोग एज के लिए भी वही करेंगे, क्योंकि एज में भी सेम एरर्स है। और देन ओके, देन df डॉट एज प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके गाइस, अभी कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे कोई भी फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, डॉट या फिर कॉमा अभी नहीं दिखेगा आपको डेटा में, डेटा कॉलम में एज के। तो ठीक है गाइस, दिस इज डन। देन हमें क्या करना है, हमें जो नल वैल्यूज है, जो ब्लैंक वैल्यूज है, उसे इम्प्यूट करना है। तो इम्प्यूट कैसे करना है अभी हम देखते हैं, चलिए। देन हम लोग df डॉट एज डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज को हटा देंगे, एज में से, सॉरी, एज के नल वैल्यूज है उसे हम लोग इम्प्यूट करेंगे। डॉट फिल ना df डॉट एज डॉट मीडियन। ओके, मीडियन हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया है और अभी हम लोग रन सेल करेंगे। ओके, तो गाइस वैल्यूज फिल हो चुकी है।
अभी हम देखते हैं कि प्रॉपरली वैल्यूज फिल हुई है या नहीं। ओके गाइस, ये देखिए वैल्यूज ऑलरेडी फिल हो चुकी है। हम लोग 2 बार वैल्यूज को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हम लोगों ने नल वैल्यूज को इंप्यूट कर दिया है, तो बार बार हम लोग इसे इंप्यूट नहीं कर सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते, इसलिए एरर आ रहा है। तो हम लोग अभी एज डाल देंगे आपको चेक कराने के लिए। ये देखिए गाइस, यहाँ पे अभी कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं है। देन अभी सैलरी में भी हमें सेम इसी तरीके से इंप्यूट करना है। और गाइस, अगर आपको ये वर्कबुक का एक्सेस चाहिए तो आपको वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और गिटहब में भी मिल जाएगा। प्लीज़ आप चेक करिए प्रॉपरली, सारे मेथड्स को फॉलो करिए। देन वी विल फिल सैलरी इक्वल टू df डॉट सैलरी। डॉट फिल ना सैलरी dot mean and then we will run the cell। ओके, ये फिल हो चुका है, तो हम लोग अभी सैलरी की वैल्यूज चेक करेंगे। ये देखिए कहीं पे भी नल नहीं है, NaN या फिर नल कहीं पे भी ब्लैंक नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट देखिए, डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है डिपार्टमेंट वाला, उसमें भी एक नल वैल्यूज है। तो हम लोग चाहे तो यही यहाँ पे भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट को हम लोग फिल कर सकते हैं थ्रू मोड। मोड मीन्स मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट। तो यहाँ की जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होगी डेटा सेट की, डेटा सेट कॉलम में से, वो वहाँ पे फिल हो जाएगी। हम लोग वो भी कर सकते हैं, df डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू df डॉट डिपार्टमेंट डॉट फिल ना इंटू df डॉट डिपार्टमेंट डॉट मोड। अभी जो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ वो प्रॉपरली फॉलो करिए, क्योंकि इसमें एट द एंड 0 को अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से हम लोग ने 0 को यहाँ पे पुट किया है, और अभी हम लोग सेल को रन कर देंगे। ये टिक मार्क है, मतलब प्रॉपरली ये फिल हो चुका है। अभी हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉपरली हुआ है या नहीं। यहाँ पे कोई नल वैल्यूज है नहीं, यहाँ पे कोई नल वैल्यूज नहीं है। हमारे पास एक लास्ट का कॉलम बचता है, वो है फ़ोन नंबर का कॉलम। उसमें बहुत 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 एरर्स है, बहुत रैंडम वैल्यूज़ है। ये देखिए एरर भी है 1 2 3, माइनस भी है, माइनस एरर, तो नल वैल्यूज़। तो हमें इसे भी रिमूव करना है और इसे एक प्रॉपरली स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, df डॉट फोन नंबर, df डॉट फोन नंबर डॉट str डॉट रिप्लेस यहाँ पे हम लोग r डाल देंगे, r फॉर रिप्लेस। देन अपर वैल्यू -9 कॉमा रिप्लेस विथ, रिप्लेस इसे किसके साथ करना है, ब्लैंक वैल्यूज के साथ। एंड देन regex regex is equal to true। then we will run the cell properly रन हो चुका है विदाउट एनी एरर। देन हम लोग ये वाला स्टार्टिंग वाला
डेटा फ्रेम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए डेटा फ्रेम इज़ प्रॉपरली फॉर्मेटेड, नंबर वाला कॉलम प्रॉपरली फॉर्मेट हो चुका है, लेकिन अभी भी एरर्स है। कुछ कॉलम्स में नल वैल्यूज़ है और वहाँ पे डेट्स में हम लोग इम्प्यूट नहीं कर सकते एंड इम्प्यूट कुछ भी कर नहीं सकते। इस वजह से वहाँ के जो नल वैल्यूज़ है उसे हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं फिर। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉपना, ड्रॉपना सबसेट subset, सबसेट इज इक्वल टू जॉइन डेट, then join date, then full, then next कॉलम कौन सा है? यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे डिपार्टमेंट, जॉइन डेट एंड फ़ोन नंबर। ओके, ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। and then we will run the cell. Okay, now we are done. तो देखिए अभी यहाँ पे कोई नल वैल्यूज़ नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरीके से नल वैल्यूज़ को चेक करेंगे। नल वैल्यूज़ इज इक्वल टू df डॉट इज नल डॉट सम dot sum upon length of df into 100। हमें परसेंटेज में वैल्यूज चाहिए, इसीलिए हम लोग into 100 कर रहे हैं वैल्यूज। देखिए भी यहाँ पे 0% है, 0% है, 0%, 0% और यहाँ पे भी 0% है। बस नेम में कुछ नल वैल्यूज़ रह गई है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नेम को अप्लाई करेंगे। ओके, रन हो चुका है और फिर से यहाँ प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 नल वैल्यूज़ है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसे आउटपुट करेंगे, डाउनलोड करेंगे CSV फॉर्मेट में। तो CSV फॉर्मेट में कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। df डॉट टू CSV आउटपुट डॉट CSV, आउटपुट डॉट CSV, देन सेल को रन करना है। सेल रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग ने रिफ़्रेश नहीं किया। जैसे हम लोग रिफ़्रेश करेंगे डेटा वहाँ पे आ जाएगा। ये आ चुका है और यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पाइथन की सीरीज़ आती रहेंगी और आप ऐसे ही पाइथन की सीरीज़ को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही अगली सीरीज़ में। चलिए बाय।